एक बात मुझे समझ में नहीं आई, जितने संगठन आज आए हुए हैं, जब कोई कमजोर तबके का इंसान के ऊपर ऐसे एक्ट लगता है या कोई मामला होता है, तब ये संगठन बिल्कुल चुप रहते हैं, अपने मुंह में दही जमाए रहते हैं। पर एक अच्छे लेवल रैंक के ऊपर जाकर ने तो अब मतलब हर एक आदमी के बयान आ रहे हैं। तो मेरा इन लोगों से निवेदन है, जितने भी हमारे जो एससी भाई हैं, भी थोड़ा सा ना अपने आप को कंट्रोल करो। नमस्कार सभी साथियों को, मैं हूं नरेन। फिलहाल हमारे साथ मौजूद है जी किसान नेता डॉक्टर सिक्किम। और एक ऐसी घटना 7 अक्टूबर को जो है सामने आई जिसने पूरे प्रदेश को हिला कर रख दिया। एक आईजी रैंक के अधिकारी वाई पूरन सिंह ने जिस प्रकार से सुसाइड किया और उसके बाद जो तमाम पुलिस के बड़े अधिकारियों का नाम सामने आया, तो उसने सबको चौंका कर रख दिया है। और इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया देंगे किसान नेत्री डॉक्टर सिक्किम। सिक्किम जी नमस्कार। नमस्कार भाई जी, आपके और आपके दर्शकों को नमस्कार। सिक्किम जी, एक बड़ा चौंकाने वाला बड़ा घटनाक्रम हुआ जिस प्रकार से एक आईजी रैंक के अधिकारी वाई पूर्ण सिंह ने सुसाइड किया। जी भाई। तो गन शॉट उन्होंने अपने आप को शूट किया और उसके बाद बड़े अधिकारियों का नाम सुसाइड जो नोट उन्होंने छोड़ा उसमें आया। तो क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले पर? देखो भाई जी, पहले तो हम चाहेंगे कि वाई पूर्ण कुमार की आत्मा को शांति दे, परमात्मा उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। ये हमारे देश के लिए या हरियाणा के लिए बड़ा एक मतलब बिना सोचे समझे इतना बड़ा कदम मतलब सब कुछ दहल गया। इस चीज को हम सोच ये रहे हैं, क्या इतने बड़े रैंक के ऊपर जाके भी एससी एक्ट का या एससी जैसा सिस्टम कोई होता है? और यदि है ऐसा, तो फिर तो हम मतलब इस धर्म और इस जाति के अंदर ही बंट कर रह जाएंगे, जहां तक मैं मानती हूँ। क्योंकि यदि इस लेवल तक जब एक ऑफिसर लाइन हो गया, मतलब एडीजीपी कोई छोटी रैंक नहीं है, जिसके ऊपर यदि मतलब एससी होने की वजह से ऐसी ऐसी प्रताड़ना हुई है, तो अचंभित कर रहा है भाई। फिर आम समाज को हम कहाँ पाएंगे? और दूसरी बात, जो उसके ऊपर लगा, जिसके जैसे 7 अक्टूबर को उन्होंने खुद को गन से शूट किया, उनकी मैडम थी जो आईपीएस है, अमननीत आईपीएस है, वो जापान दौरे पे थे मुख्यमंत्री के साथ। और मतलब 8 पन्नों का सुसाइड नोट। देखो, जब हम मेंटली डिस्टर्ब होते हैं 10-20 मिनट आधा घंटा हम सोचते हैं भी परेशान है, सुसाइड कर ले। पर ये बात भी सोचने की है कि 8 पन्नों का यदि हम सुसाइड नोट लिख रहे हैं, बाकायदा रैंक डेट सब कुछ लिख रहे हैं, ये तो एक लंबा प्रोसेस मान कर चलो। और जो पुलिस के डीजीपी से लेकर तमाम जो आईपीएस जो अधिकारी हैं उनके भी नाम इसमें शामिल। एक और भाई 15 नाम। हाँ जी, 15। और जिसमें ये कहा कि सरकार के मेन लोगों से उन्होंने मुलाकात भी करी और उसको पर संज्ञान नहीं लिया गया। ये भी एक चौंकाने वाली बात है। तो सरकार के जिसके सामने गया कोई तो संज्ञान ले, इसका मतलब तो अंधेर खाता है। चौपट नगरी अंधेर हो गया, अंधेर नगरी चौपट राजा, वो काम हो गया। और दूसरी बात भाई, मतलब 8 पेज का वो जो नोट लिखा है, उसके बाद मतलब उन्होंने सुसाइड कराया। और फिर नाम भी किसका लेने लग रहे हैं, एक मनीषा हत्याकांड में भी इसको जोड़ा जा लग रहा है। यदि उससे संबंधित तमाम एंगल सामने आ रहे हैं। जातिवाद का भी जातिवाद का भी है भाई, एससी एक्ट का भी है, दूसरा क्या कह रहा है मनीषा हत्याकांड का भी है। कुछ वक्त पहले बताया जा रहा है उनके जो गनमैन थे वो अरेस्ट हुए थे। उन्होंने अरेस्ट हुआ था और मंथली का कोई मामला था। जो धारा है एफआईआर है 2023 एफआईआर संख्या है 0319-25, तो उसके तय मामला मतलब उन्होंने दर्ज करवाया रोहतक का अर्बन स्टेट में जो थाना है। पर एक बात बताओ, उसके गनमैन का इन पर आईपीएस पे क्या असर था? वाई पूर्ण कुमार का तो उसमें कोई लेना देना नहीं। जा रहा गनमैन ने इनका नाम लिया था। नहीं, नाम लेना तो बड़ी बात हुआ भाई। कोई चीज नाम मैं आपका नाम ले दूं, पर उसको मतलब जब तक वो जांच का विषय हुआ है, एक बात बताओ, प्रूफ नहीं होता। नो तो रोज मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आप पर मेरे पर पता नहीं किस किस पर कितने इल्जाम लगा, जब तक उसको कोर्ट मतलब ये नहीं कर देगी कि हाँ है। और फिर एक बात बताओ भाई, जो एडीजीपी है उसको मेंटली रूप से इतना प्रिपेयर कराया जावा है, जिस टाइम ट्रेनिंग होती है कि भी कैसे मानसिक दबाव, आईजी है तो वो दबाव को कैसे मतलब मेंटेन करे। तो हम नहीं मान सकते कि वाई पूर्ण कुमार मेंटली तौर पर इतना कमजोर होगा, कोई आम इंसान नहीं था। उसको हर एक क्षेत्र से हर एक एंगल से उसको तैयार किया जाता है। यदि इस रैंक के लोग आत्महत्या करते हैं तो फिर नॉर्मल बंदा तो फिर चारों तरफ ही समस्या है। इसके पास तो सारी चीजें थी, एक अत्याचार वाला ये मामला आप लगा लो, तो इसको एक, मैं तो ये कहती हूँ सुसाइड की बजाय मुझे तो ये आत्महत्या मुझे नहीं लगती।
देखो मेरा दिमाग कह रही हूँ भाई, मुझे नहीं लगता कि ये आत्महत्या है, क्योंकि मुझे तो ये लगता है कि ये हत्या ही करी गई है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, या मतलब ऐसे, मतलब उसके आसपास ऐसा सिस्टम तैयार कर दिया गया कि उसने सुसाइड करना आखिरी हथियार समझा। पर बाकी मैं नहीं मानती भाई एक एफआईआर में नाम आने से कोई मतलब वाई पूर्ण अभी कुमार ने जो आत्महत्या करी है। रिसेंट अपडेट है, बिल्कुल अभी जो लाइव चल रहा है, भाई जी उसमें बताया जा रहा है कि जो परिजन है वो, उनका कहना है कि पुलिस जबरदस्ती डेड बॉडी लेकर बिल्कुल पीजीआई डेड चली बॉडी गई। लेके पीजीआई गई है चंडीगढ़ में, हम्म, वो गलत है। जब तक परिजन नहीं कहते तब तक पोस्टमार्टम हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि ये एक बात हो रहा है ना, मैंने एक कल उनका एक जो अमननीत है इनकी पत्नी आईपीएस जो वाई पूर्ण कुमार के, उन्होंने कहा कि मैं खुद उस टाइम साथ रहूंगी और वीडियोग्राफी भी कराऊंगी, क्योंकि वो एक आईपीएस रैंक की ड्यूरिंग अधिकारी। द हाँ पोस्टमार्टम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो ये चाहती है कि मैं मेरी आंखों से देखना चाहती हूँ, और हर पत्नी चाहेगी। पर ये एक बात है कि कम से कम ये इस काबिल तो है कि अपनी लड़ाई लड़ सकती है, और उस जगह खड़ी है जहां मतलब पूरी सरकार दबाव में है। आपने देखा होगा मुख्यमंत्री भी गया है, विपक्ष के लोग भी गए हैं, और पहला ऐसा केस देखा है जिसमें एससी के ऊपर फिर जो एससी एक्ट से संबंधित जो संस्थाएं हैं, संगठन है, वो भी सामने आए हैं। और इस सिर्फ इसको एससी एक्ट ना देखो, देखो इसके अंदर नहीं सारी जातियां के लोग हैं, जो 15 जो लोग हैं सब सरनाटा आया हुआ है। मतलब यदि 15 लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं तो बहुत बड़ी सोचने की बात है। इसमें सभी कास्ट, सभी धर्म और सभी जातियों के लोग हैं। तो मैं तो एक बात कहती हूँ भी, चलो देखो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, पर इसको एससी एक्ट से नहीं देखना चाहिए। इस चीज को आप पहले क्लियर करो, जो दोषी है उसको सजा होनी चाहिए, एक टाइम होना चाहिए, टाइम बॉन्ड होना चाहिए कि इतने टाइम के अंदर इसका रिजल्ट आ जाएगा। दूसरी बात, इसकी सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए, इसको सिटिंग जज से, मैं ये मानती हूँ कि सीटिंग जज, एक या दो सीटिंग जज की इसके ऊपर ड्यूटी लगाई जाए, एक कमेटी बनाकर ना, और इसका रिजल्ट जल्दी से जल्दी निकाला जाए। यदि हम सीबीआई वाला मामला करेंगे तो फिर मैं आईपीएस आने हैं। जो एक एससी एसटी एक्ट का मामला बनता है ना, मतलब ये कह रहे हैं कि भाई हाँ एससी भाई, तो टॉर्चर किया गया, जी जी, तो वो मतलब कैसे, एक तो जैसे मेन जो उनकी पोस्टिंग होती है उससे हटाकर अन्य। एक बात मुझे समझ में नहीं आई, जितने संगठन आज आए हुए हैं, जब कोई कमजोर तबके का इंसान के ऊपर एससी एक्ट लगता है या कोई मामला होता है, तब ये संगठन बिल्कुल चुप रहते हैं, अपने मुंह में दही जमाए रहते हैं। पर एक अच्छे लेवल रैंक के ऊपर जाकर ना, तो अब मतलब हर एक आदमी के बयान आ रहे हैं। तो मेरा इन लोगों से निवेदन है, जितने भी हमारे जो एससी भाई हैं, भी थोड़ा सा ना अपने आप को कंट्रोल करो। देखो हमने भी दुख है इस चीज का, हर एक जो गुनेगार है वो छुटना नहीं चाहिए और बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। पर जितना बवंडर में आके रखा है इसमें, चाहे एमएलए है, चाहे एमपी है, सांसद है, इसमें सभी बोलने लग रहे हैं, जो मतलब ये कह सकते हैं जो एससी से आते हैं, जे इस हिसाब से उर्ली तरफ से जर्नल बोलने लग जाएंगे। तो सरकार तो चाहे है ना जाट नॉन जाट हो है, फिर तुम इस तरफ क्यों जाने लग रहे हो, मेरे यही नहीं समझ में आ रही। और लगातार इसी के ऊपर काम होने लग रहा है भाई, जो जो माहौल बनाया जा रहा है ना 2 दिन तक सोशल मीडिया पे, इसको जाट नॉन जाट बनाना जाने लग रहा है। क्योंकि इसमें ज्यादातर जो आईपीएस है या जिनके ऊपर जो 15 लोग हैं, उनके ऊपर जिनके ऊपर इल्जाम लगा वो ज्यादातर विशेष कौमता है। ये अलग बात है, गोत्र अलग है, पर विशेष कौमता है। और सरकार, देखो ये घटना होगी सरकार की वजह से हुई, सरकारी लोगों की वजह से हुई, सरकारी व्यवस्था की वजह से हुई, पर सरकार ने हुआ भाई ये तो मामला निमट गया, कम से कम इसने और कड़ी फायदा उठा लिया। तो ऐसा काम ना हो जाए कि भाई मान लो ना तो वाई पूर्ण कुमार ने मतलब वो कहे करें कि भाई न्याय मिलन पावे और आप और भी नुकसान कर बैठा। सरकार के ऊपर दबाव बनाओ, चाहे विशेष कौम के हो चाहे एससी कौम के हो, भाई निर्दोष को तो सजा होनी नहीं चाहिए और जो दोषी है वो बचना नहीं चाहिए। इसमें यह चीज नहीं देखनी भाई दोषी कौन है। इसमें ज्यादा कर आ रहा है जो डीजीपी शत्रुजीत सिंह कपूर है, वो शत्रुजीत, हाँ, ये खासकर खट्टर का करीबी बताया जा रहा है। और आपने बेरा भी है, खट्टर साहब के जितने करीबी हैं उनका के मतलब लगभग जो उनका सिस्टम रहा है। तो जो भी है, अच्छा इसमें एक और है, जैसे एक पंकज नैन का भी नाम आ रहा है, आईपीएस है वो भी। अच्छा एक आईपीएस नरेंद्र बिजारनिया का भी आ रहा है, वो जींद एसपी था पहला, हमने देखा भी है। जो जितने भी खट्टर का करीबी है नहीं, मैं तो इनती वैसे सक्की निगाह देखूं। पर जो ये पंकज नैन है, इसकी मैंने कई बार हिस्ट्री भी पढ़ी है और कई बार मैंने ये मेरे सोशल मीडिया पे भी अटैच है। तो मैंने इसकी कोई ऐसी गतिविधि नहीं देखी जिससे मैनू कह सकूं कि इस बंदा में कि मैं खोट है। और फिर भी जो ये 15 नाम है उसके गुनेगार तो एक के दो हो भाई, तो इनती सारे ना लपेटो। और यदि ऐसा होया भाई, मतलब जे इस रैंक पे जाके यह चीज हो नहीं, तो बड़ा मतलब देश के लिए दुर्भाग्य की बात है। क्योंकि नहीं जो ये बड़े लोग हैं फिर ये क्या करेंगे, ये आपसरी में गुट बना लेंगे ऊपर,
तो आम लोगों वो का जो सबसे खतरनाक चीज है। वो मेरी बात सुनो, वो अफसरी में भिड़े रमेंगे, मतलब उनकी लोगों की तो पहले ये बात को नहीं, पहले ये लोगों की सुनते को नहीं है, तो जो इस रैंक के लोग हैं, मतलब ये नु समझ लो ये डायरेक्ट सरकार के टच में है, और ये ब्यूरोक्रेट्स है जिसकी वजह से हमारे जैसे आप जैसे लोगों ने मतलब लगातार कहीं ना कहीं शोषण का शिकार होना पड़ा है। आपने देखा होगा पराली कैथर जिनती पराली जलान कैथर कैथर में जो कांड था गेहूं गांव में होया था, वो ही तो पहला मतलब उसका फोटो शूट करा दिया बिठा के, क्या तो वो मतलब नक्सली था गए, पराली तो जलाई होगी, उसका फोटो शूट कराने लग रहे हैं। जब इतने फोटो शूट कराने का शौक है नहीं इन पुलिस वाले ने, तो रोज के बलात्कार होने लग रहे हैं, रोज के लग सरेआम गोलियां मारने लग रही, उनकी क्या तो पकड़ के लियांदे, उनकी पकड़ के उनका फोटो शूट कराओ, फिर तो मैं मानू एक गरीब आदमी एक किसान ने तो हम फोटो शूट कराने लगे, तो भाई पुलिस का तो नाश होया पड़ा है, और जो इसके अंदर होया भाई बड़ा गलत होया, और हम तो यह कमा इस जो सुसाइड मामला है, जी वाई भाई, पूरण सिंह जो हाँ आईजी पूरण सिंह सुसाइड मामला पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। बिल्कुल हिला कर रख दिया भाई। तो अंत में क्या देखती हैं आप, मतलब कैसे जो दोषी हैं उनको पकड़ा भी जाएगा या नहीं पकड़ा जाएगा? तो भाई जी पता है क्या, अभी डेड बॉडी बाहर है, और जब तक डेड बॉडी दाह संस्कार नहीं होगा, जब तक उसका कोई आनन फानन में कोई या फैसला सरकार ले भी ले, पर रिजल्ट का तो जब फायदा लगेगा नहीं, जब इनको जो दोषी है उनको सजा मिलेगी, और सजा जब ये मिल सके जब आप किसी सीटिंग जज से आप इसकी कार्रवाई करवावांगे या इसकी इंक्वायरी करवावांगे। आमतौर पे जब इस प्रकार का कोई बड़ा एक वो होता है, मामला होता है, तो सीबीआई जांच की मांग होती है। आप इस मामले में सीबीआई नहीं जांच भाई मैं की मांग? सीबीआई नहीं मांगूंगी, क्योंकि मुझे पता है वहां आईपीएस आईएएस वही तो है ना, वही सिस्टम है, तो वो वहां नहीं हो पाएगा। हाँ एक बात मैं जरूर कहूंगी, जो ये 15 के 15 है इनको पहले डिसमिस कराया जाए, और उसके बाद ताकि ये प्रभावित ना कर पावे, जो इसमें दोषी है उनको सजा दो, और जो निर्दोष है उनको दोबारा से मतलब है अपनी ड्यूटी पे लिया जावे, ताकि किसी निर्दोष का नुकसान ना हुआ। देखो हमारे शास्त्रों में भी यह चीज कही है कि भाई मान लो दोषी निर्दोष को तो एक को भी सजा नहीं होना चाहिए, दोषी से 4 मर जाओ, तो ये बात है। देखो इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस था, इसके अंदर कितनी बार सरकार के सामने वो गया बंदा, तो क्या सरकार ने मतलब सोचना नहीं चाहिए था? ये भी कम है कि भी जो कई जो एमपी अपनी एमएल समस्या है उसको लेकर बता रहे हैं कि भाई पहले बताया था उन्होंने डीजीपी नहीं, को, अरे एक बात जो और है ना, नजरअंदाज किया डीजीपी ने, और डीजीपी एसपी ने उनका फोन नहीं उठाया। ये हाँ कई चीजें आ रही है भाई। एक बात बताओ, उसकी पत्नी से लगातार संपर्क कर रहा था, आपकी पत्नी से बता रहा था, बकायदा सुसाइड करने से पहले वसीयत लिख कर जाना बिल्कुल बिल्कुल अपनी भाई। पत्नी के नाम, तो मतलब बहुत ज्यादा जब मेंटली टॉर्चर हो जाता है कोई बंदा, एक तो बात तब बताओ सुसाइड भाई, की। मरना कोई छोटी चीज थोड़ी है, आम बिल्कुल। आदमी नहीं मरना चाहता, इसके पास तो सारी सुख सुविधाएं सारी सब कुछ था, और इस रैंक पे आया बंदा यदि सुसाइड की सोचा है तो कुछ बड़ा ही होगा ना। और मन ने तो देखो भाई, मैं आज भी एक ही बात कहूँ, 8 पन्नों का जो सुसाइड नोट है ना, मेरे वो संशय में, देखो मैं ये कहती क्यों हूँ कि संशय में क्यों है? संशय में इसलिए भाई क्योंकि ये जो था वाई पूर्ण कुमार, ये मनीषा हत्याकांड में भी था। ऐसा भी हो सकता है कि मनीषा हत्याकांड की सीबीआई जांच हो रही है, कहीं कोई और गोल गथोड़ सौदा ना हो, भाई कदे वाई बात है इनका कोई कसूर ना हो वाई पूर्ण कुमार का, और हो सकता है कि जो इन 15 में इन पे किसी 5 आंदी हो, या सरकार के किसी आला आदमी के ऊपर आंच आंदी हो, जिसकी वजह से इसको बलि का बकरा बनाया जा रहा हो। क्योंकि आदमी फिर चारों तरफ से आ जाए ना, भाई समाज में के मुंह दिखावा जे सच बतावे, नहीं बतावे तो फिर मर गया। तो कई तरह के जो मनीषा हत्याकांड है नहीं, यदि उस एंगल से देखा ना, तो ये सुसाइड नहीं लगती भाई, हमने नू लगा इसकी हत्या करी गई, और हत्या करने के लिए मजबूर कर दिया गया है। कोई न कोई ऐसा मामला है जिसका संज्ञान वाई पूर्ण कुमार को था, जिसकी वजह से वो फंस रहा था एक किस्म का। हो सकता है जब मनीषा हत्याकांड था, जब सरकार के दबाव में कोई गलत फैसला ले लिया हो, और हो सका है वह चीज सीबीआई के थ्रू वह बाहर निकल दी हो। जब इतनी बड़ी जो देश की संस्था है, मतलब पोस्ट है, तो यही है कि भाई जब इस लेवल पे वहां भी इस प्रकार की जो समस्या आ रही है, तो जो लोअर अधिकारी हैं, जो नहीं भाई ग्रुप सी ग्रुप डी के हैं, तो वो तो कितना फेस पता करते क्या हैं। भाई, देखो जहां भी कर्मचारी वर्ग कहीं भी आओ, या छोटे लेवल पे बड़े लेवल पे है, वहां कहीं ना कहीं ये तो बनता ही है, ग्रुप वाइज तो होती है। और जो ये ग्रुप है ये बड़ा मतलब मैं ये कहती हूँ कि आने वाले टाइम के लिए बड़ा खतरनाक है, क्योंकि इसमें जो है एससी एक्ट लग गया है ना, तो उसमें क्या होगा कि एससी वाले एससी का उसमें खड़े हो जाएंगे, जो जर्नल वाले जर्नल में खड़े हो जाएंगे। जब एक मतलब इतना बड़ा लेवल पे एक दूसरे की गुटबाजी होगी, तो फिर तड़ा गुटबाजी हो ही पड़ी है। ऊंटी मौका लगा गाँव है नहीं पेंडा छोड़ दे हुए ऊंटी मौका लगा गाँव है गोएंगे। मन ने यह चीज देखी है भाई, जब भी हमारा आंदोलन होया ना,
आंदोलन के दौरान कोशिश करिए कि विशेष कौम के लोगों को सामने न लाया जावे, ताकि भाई इनके भाई हैं, बेबे हैं, रिश्तेदार है, भाई कदे इनके दिमाग में नू आ जाए भाई ये हमारे बाबू हैं, हमारे दादे काके ताऊ हैं या हमारी माता बहने हैं। वहां ज्यादातर आपने क्या कराया है, जे मिलिट्री तो आई है, अदर असम वगैरह की डाली गई थी, और यदि मान लो लाठीचार्ज करना कुछ करना है तो वहां एससी से संबंधित जो भी आईपीएस या अधिकारी होते थे, पुलिस अधिकारी, उनको ले आया जाता था जानबूझ के। कई बार देखी है चीज मैंने, क्योंकि इन लोगों के दिमाग में यह है कि भाई किसी तरह मतलब कोई बात होगी तो उन्होंने कहा जाओगा भाई हम क्या करें, ये तो एससी का वो था जिसने मतलब ऑर्डर कराया। तो ये चीजें सरकार करती है। सरकार देखो गलती हुई है बहुत बड़ी, नुकसान हुआ है बहुत बड़ा, और देश मतलब शर्मसार है। पर एक चीज जरूर है, सरकार इसको भी बनाने की कोशिश कर रही है। मैं तो एक ही बात कहूँ, देखो जर्नल भी जो लोग हैं और एससी भाई, देखो इसके ऊपर ज्यादा बयानबाजी ना करो। एक लास्ट क्वेश्चन आपका, जो सरकार मतलब प्रयास कर रही है जी भाई, ये जो सुसाइड मामला है इसकी गुत्थी सुलझे, बिल्कुल तो जो सीएम साहब है वो भी जा चुके हैं, तो जी, सरकार के बड़े अधिकारी भी जा चुके हैं, तो क्या आप सरकार के जो एक्शन ले रही है उनसे संतुष्ट हो? ना भाई जी, मैं संतुष्ट नहीं, क्योंकि सरकार वो कल जो ये वाई पूर्ण कुमार की जो पत्नी थी वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाह रही थी, पर वहां जैसे मतलब प्रेस के जो लोग थे वो बाहर खड़े थे और वहां पर पुलिस के द्वारा बैरिकेड्स किया गया, तो वो गलत है। एक बात बताओ, एक आईपीएस जिसका मतलब सब कुछ उजड़ गया, जिसके बच्चों का आज कोई वारिस नहीं है, जिसके घर में अपने पति की लाश पड़ी है, और वो महिला करवा मतलब करवा चौथ वाले दिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकती भाई, तो हम किस देश में हैं? ये तो देश वो था जिसमें ये कहा कर दे कि महिला को हम देवी मानते हैं, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया कर दी, तो बेटियां तो कहीं भी सुरक्षित नहीं है। एक आईपीएस मतलब अपने बयान नहीं दे सकती, अपना दिल का दर्द लोगों को नहीं बता सकती, तो फिर हम और आप तो है ही नहीं। तो ये सरकार नहीं है, ये तानाशाह सरकार है, लोकतंत्र खत्म हो चुका है इस देश के अंदर, अघोषित इमरजेंसी लगी हुई है। तो मैं तो ये कह रही हूँ, आपने देखा होगा कई बार